हेलो दोस्तों, आज हम लुसेंट का पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने पेज नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। हम बारी बारी से एक एक पेज करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आदमी बोरिंग हो जाता है। इसीलिए हम एक एक पेज करने के लिए। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते वीडियो को। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी वर्ड ऑफ द रजिस्टर में शामिल किया। अब देखते हैं यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अधर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में। अब देखते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए। इसे भारतीय संगीत का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आइए अथर्ववेद देखते हैं। अथर्वक ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त तथा लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद यानी ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मत्व प्रतिपादन। अथर्वगिरस वेद ऋषि अंगिरस दूसरे दृष्टा। भीष्मवेद औषधियों का भरपूर उल्लेख और क्षेत्रवेद स्वराज रक्षा के लिए राजक्रम से संबंधित बहुत से सूक्त हैं, जैसे नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन है। थोड़ा शब्द कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मद आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यांतिन और कानो शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयानी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रानायनी एवं जैमिनीय या तलवारकर सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिनके नाम हैं पैपलाद, तौद, मौद, सौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मणवध, देवदर्श एवं चारण वेद। इन शाखाओं में सौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। ब्राह्मण, अर्णक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अर्णकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। अब इधर देखते हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद में ऐतरेय कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद का कौन है? पंचविश। और अथर्ववेद का कौन है? गोपद।
इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परिरक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का माना ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 228 श्लोक है। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकारी, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों का निपटारों की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। अब यहाँ पे देखते क्या है वेदांग और सूत्र को। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा जो शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। स्रोत सूत्र यज्ञ विधि, गृहसूत्र गृहस्थ धर्म, धर्मसूत्र धार्मिक आचार, सुलभ सूत्र यज्ञ वेदियों की ज्यामिति। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमुख सूत्रकार हैं कौन। गौतम धर्मसूत्र, बौधियान धर्मसूत्र, अपस्थम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, संख्यान गृहसूत्र, अश्वलायन गृहसूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र, पाणिनि व्याकरण सूत्र, अष्टाध्यायी। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब यहाँ पे देखते हैं पुराण। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए पुराण दिया हुआ है और संबंधित वंश दिया हुआ है। तो विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं पेज नंबर 3 को लेकर।